सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चूँकि बहुत दिन से जो है हिंदी का क्वेश्चन भी हम नहीं करा रहे थे, तो सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और देखिए जो है हमने लगभग 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव। ठीक है, जो हमारे द्वारा जो है हमेशा सिलेक्टिव किया रहता है। ठीक है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी एमसीक्यू, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण जो है अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। आरोग्य या फिर आरोग्य, बताइए इसमें जो क्या करना है। ये जो लिखा हुआ है इसमें जो शुद्ध है, ठीक है, वो कौन सा है, इस चीज़ को बोला गया। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी और देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास जो सभी जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मदर टेरेसा का जीवन रोगियों को सेवा शुश्रूषा, यानी कि ये यहाँ पे देखिए एक एक लाइन को समझिए। ठीक है, इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा, उस चीज़ को बोला गया। ठीक है, क्या हो जाएगा इनमें से, ऐसा आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो देखिए इसमें जो शुद्ध होगा हमारा ये, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक मात्रा भी अगर थोड़ा सा गलत हुआ ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। अब ज्ञान देखिए यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ है, सब ज्ञान लिखा है, लेकिन इसमें से ज्ञान सही कौन सा है ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। क्लियर है, बताइए ये ज्ञान होगा ये, या फिर यहाँ पे कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, इस चीज़ को समझते हुए चलना है। तो देखिए हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप लोग को भी पता है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण जो है अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। देखिए वही चीज़ है, आरोग्य या फिर आरोग्य, कौन सा है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे, तो आरोग्य हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका मतलब ये कि क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सच्चिदानंद शुद्ध बोला है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शुद्ध होगा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, शुद्ध पूछा है, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए कौन सा हो जाएगा। सुसुप्ति, यहाँ पे सुसुप्ति सभी लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा सही है, शुद्ध वर्तनी है कौन सा है, इस चीज़ को पूछा गया है। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसमें से, तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। मैं ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है, समास कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, प्रत्यय या संधि, कमेंट करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संधि कितने प्रकार के होते हैं ये तो पता ही है आपको। क्लियर है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, देखिए दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि या गुण संधि। बताइए दयानंद में क्या हो जाएगा प्रयुक्त संधि का नाम, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, बताइए दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, दीर्घ वृद्धि संधि। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, IMP है हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो दीर्घ संधि। ठीक है, कपीस में प्रयुक्त संधि। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। सदा धन एव, आप लोग जानते हैं इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा धन एव। क्लियर है, सदैव, लेकिन इस चीज़ को समझिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, तो हमारा स्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए नमस्कार
या फिर मनोहर, पवन या संयोग। कौन सा स्वर संधि के उदाहरण है दोस्तों? कौन सा स्वर संधि के उदाहरण है हमारा? तो पवन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने संधि समास का वीडियो नहीं देखा मेरा, जा करके देखिए। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण बोला है। जलीय या फिर यहाँ पे ग्रुप देश या फिर परमोदार्य या फिर सदैव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि ग्रुप देश। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र, सूर्योदय, दन्यायी या फिर महर्षि। क्या चीज़ का पूछा है? दीर्घ संधि का। ठीक है, दीर्घ संधि का युक्त प्रधान पद कौन सा हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण, यण, वृद्धि या आदि। बताइए क्या पूछा है? पवित्र। ठीक है, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो आयादी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। इति धन आदि, इत धन आदि या फिर इति धन आदि या फिर इत्यादि। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, IMP है हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, इति धन आदि। क्लियर है? आप लोगों को संधि विच्छेद करने भी आना चाहिए। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक या फिर निराधन अर्थक। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। धर धन इस, धराधन इस, धरा प्लस धन अस या फिर धराधन इस। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही? तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, निराशा का सही संधि विच्छेद है निराधन आशा, निधन आशा, निराधन आशा या निराधन आशा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निधन आशा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखिए। महोष्ण का संधि विच्छेद है। क्लियर है? महाधन उष्ण, महोधन उष्ण या फिर महाउष्ण या महोधन उष्ण। बताइए दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महाधन उष्ण। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए। आशी धनवाद, आशी धनवाद, आशी धनवाद। क्लियर है? क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखेंगे। महेश का सही संधि विच्छेद है। बताइए महाधनीस, महीधनीस, महीधन इस या फिर महोधन इस। क्या हो जाएगा महेश का सही संधि विच्छेद? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अभी 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से बनवाने वाला हूँ। सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए। सधनमति, सदधनमति, सतधनमति या फिर सन्मति। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो सतधनमति। क्लियर है? अब देखिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या हो जाएगा? अनुधन या अनुधन आय या फिर अनुधन आय या फिर अनुधन आय। क्या हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद पूछा है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करोगे। क्लियर है? कुछ प्रश्न आप लोग भी बनाया करो, जिससे क्या होगा कि आप लोग का जो है समझ में आएगा कि बन रहा है। अब देखिए, ये जो परोपकार है आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा संधि होगा। ठीक है, गुण, वृद्धि, यण। देखते हैं आप लोग कितने बना पाते हो। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप लोग। परोपकार बहुत बार देखे भी होंगे आप व्यापम के भी एग्जाम में। ठीक है, देखिए हिंदी, इंग्लिश ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग सभी लगभग सभी क्वेश्चन में सभी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? उच्चारण, दिग्गज, मान्यतर या अधोगति। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मान्यंतर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चन चल, निधन चल या फिर निश्चन चल या फिर निधन चल। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? दुर्गम, राजेंद्र, उज्जवल या फिर निश्चल में? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो हमारा निश्चल, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद, ये तो बता ही पाओगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बता लोगे। ठीक है, 29 नंबर का आंसर आप लोग देखता हूँ बता पाते हो या नहीं। ठीक है, आप लोग भी बनाया करिए। देखिए तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तपोवन में पूछा है, ठीक है, तपोवन में कौन सा संधि होगा? तो हमारा विसर्ग संधि होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप लोग जो है इतना अच्छे से जो है हर चीज़ को अच्छे से स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग का सिलेक्शन कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करिए। उम्मीद करता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो भी कमेंट करिए। ठीक है, हमको पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।